हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे लेक्चर्स को बच्चा कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से आपका डाउटनेट के इस लाइव सेशन में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जिसका वेट सब बच्चे बहुत ही दिनों से कर रहे थे, मेरे पास बच्चों के कॉल, मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज जेईई मेन 2023 के लिए आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं आज, जी हां, जेईई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न आना 100% बच्चों यहां पे रहेगा। ठीक है, तो आज हम यहां पे बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मजेदार और आपके सिलेक्शंस की ओर जो अग्रसर होगा उस सेशन की बात करने वाले हैं। काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन होते हैं, काफी क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पहले 11th के टॉपिक करें या पहले 12th के टॉपिक करें, या बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 12th को हम करें या फिर जेईई को करें, हमारी एग्जाम की तैयारी हम किस प्रकार से रखें। तो बच्चों आज आपको इस सेशन में मैं हर एक का रिप्लाई करने वाला हूं, हर एक का जवाब देने वाला हूं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं, सारी चीजें बताने वाला हूं कि बेटा 75% का क्राइटेरिया रहेगा या नहीं रहेगा, आपके जेईई मेन के एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, सभी मुद्दों पर बात करेंगे, हर एक समस्या का समाधान करेंगे आपके इस सेशन में। तो जल्दी से बेटा जितने भी आपके बच्चे हैं, साथ के हैं, जो मित्र, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, उन सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह सेशन बच्चों बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए अगर आप जेईई मेन 2023 की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से, कोई अगर बच्चा ड्रॉपर है तो उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा 12th में है तो उसके लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई बच्चा 2024 में एग्जाम देने वाला है उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से सारे बच्चों के साथ शेयर कर दो यार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सहपाठी, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यहां पे लेके आए आपके लिए जेईई मेन 2023 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हां बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा, जहां से प्रश्न बच्चों 100% आएगा। 100% क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं यार, सिंपल सी बात है कि अगर बच्चों हमारे को इस चीज का एक्सपीरियंस है कि कहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चनों को सोल्व कर चुके हैं। हम हर साल देखते हैं कि जेईई मेन में कौन सी शिफ्ट में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको बच्चों को सोल्व भी करवाते हैं। तो ये तो डेफिनेटली है बच्चों कि आपको हम जो क्वेश्चंस बोलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो, एक बार बच्चों से मिल लेते हैं, सभी बच्चों से। सेशन को पूरा देखिएगा बच्चों, सेशन नहीं छोड़ना किसी भी बच्चे को, चाहे आप बच्चों किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे सारे बच्चे आ चुके हैं। रुद्रा मौर्य, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। प्रीतम कुमार, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। स्मार्ट, गुड आफ्टरनून। केंद्रीय, हेलो। प्रियंका, शहनवाज, भीम, आयुष, जतिन, प्रतिम, प्रवीण, नीरज, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक बेटा सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन को। जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, क्योंकि किसी भी बच्चे का ये छूटना नहीं चाहिए। सर बीच नेम क्या है? बैच नेम क्या है बेटा? ये आपके लिए जेईई मेन 2023 के बैच के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बैच नेम क्या है सर, कौन सा बैच है सर, क्या पढ़ा रहे हैं, तो इन सब पे बात नहीं करते हुए बेटा जो आपको यहाँ पे चीजें दिख रही है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। सभी बच्चों से कहूंगा, चलिए सारे बच्चे आ गए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं यार बच्चों। आपको मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा है जेईई मेन या एडवांस की क्लासेस को लेके या जेईई 2023 की क्लासेस को लेके, तो बच्चों डाउटनेट आपके लिए लेके आया रैंक बूस्टर स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे आपको मैथ की क्लास मिलती है, यहाँ पे बेटा आपको फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लासेस भी मिलती है। टाइमिंग आप नोट कर दीजिए, अगर कोई बच्चा नया हो तो आप यहाँ पे
क्लासेस को कंटिन्यूसली कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात आती है कि सर हमारा जेई 2023 के लिए आप सबके दिमाग में एक ही बात चलती है कि सर जेई 2023 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। और यही नहीं, और भी बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर 11th और 12th में से पहले क्या करें। ये बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर 11th और 12th में से पहले क्या करना चाहिए। और अगर मैं आपके और क्वेश्चनों की तरफ जाऊं तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर 12th बोर्ड को तैयार करें या जेई के एग्जाम की तैयारी करें। तो ये अगर आपको बच्चों क्वेश्चन आपके लिए भी महत्वपूर्ण रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, बिल्कुल सही सेशन आप देख रहे हैं। और बच्चों का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है जो कि मैं आपके सामने ले आया हूं। सर महत्वपूर्ण टॉपिक बताइए जेई के लिए। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना सर, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ें। तो सर हमें महत्वपूर्ण टॉपिक जेई के लिए बताइए। जेई के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो पढ़ के क्या हमारा सिलेक्शन कंप्लीट होगा। तो बच्चों को यहां पे अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि सर जेई में हमारा सिलेक्शन चाहिए, तो हमें इन सब जो प्रश्न है इनका उत्तर हमें आना चाहिए। तो कितने बच्चे मेरे साथ सहमत है कि सर हम इन प्रश्नों से जूझ रहे हैं और वाकई में हमें सर ये समस्या है। सर एक तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमें पता ही नहीं है कि जेई में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि सर 11th और 12th में से पहले कौन सी टॉपिक करने हैं, कौन से अध्याय पढ़ने, क्या आप इस बात से सहमत है। और साथ ही साथ आपके लिए ये बड़ा बच्चों चैलेंज होगा जो बच्चे 12th में है, ड्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। ये सारे बच्चों के लिए बहुत बड़े समस्या बने रहते हैं। तो हम बेटा यहां पे सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, सभी कंसेप्ट पर ध्यान देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको 11th पहले करनी चाहिए, 12th। आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से अध्याय होते हैं जिनको अगर आप नहीं करके जाते हो तो जेई में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन का सपना जो है वो भी बच्चों अधूरा रह जाएगा अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं किया। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं बेटा और बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहा हूं कि अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़े तो आपके जेई का जो सिलेक्शन का सपना है वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। सर मैं क्लास 12th में हूं तो डेफिनेटली बच्चों आप भी इस समस्या से जूझ रहे होंगे। आई एम ड्रॉपर, वेरी गुड नवीन। अगर ड्रॉपर है तो आपके पास बोर्ड का कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ अध्याय ऐसे होते हैं, ये अध्याय छोड़ दिए तो जेई में सिलेक्शन भी छूट जाएगा। हाँ, इस पे मैं बिल्कुल बच्चों यहां पे क्लियर कर देता हूं। अगर ये अध्याय आपने छोड़ दिए तो आपके जेई में सिलेक्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो जो बच्चे 12th में हैं, बच्चा अगर आप 12th में हैं और अगर आप ड्रॉपर हैं 12th प्लस, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए। अगर आप बच्चों अभी 12th में हैं तो डेफिनेटली आपको 12th का पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार जेई के एग्जाम में कुछ और सिलेबस है, आपके बोर्ड के एग्जाम में कुछ और सिलेबस है। तो अगर आप बच्चों 12th में हैं तो आपको वेक्टर और 3D, ठीक है ना, वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये आपको करना चाहिए। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि यहां से 100% आपके 3 से 4 प्रश्न आते हैं, 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे और डेफिनेटली बहुत बार बेटा 4 क्वेश्चन ही होते हैं यहां पे पूरे। अब बच्चे यहां पे कहेंगे कि सर
हिंदी में बता दो, हिंदी मीडियम के हैं हम, ठीक है। हाँ, जो 11th में है उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि बेटा अगर आप जेई देने जाओगे तो आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसको आप पहले करके रख दो, ठीक है। तो मेरी बात बच्चों आपको समझ में आई। 3D एंड वेक्टर में से 3 से 4 प्रश्न आते हैं, मतलब सिंपल सा सीधा सा हिसाब है। 16 मार्क्स बच्चों कहीं ना कहीं जेई में ये आपका निभाता है। 4 प्रश्न अगर आप 3D वेक्टर करते हो। और आपको बच्चों यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा यहां पे दो समतलों के प्रतिच्छेदन से, 2 समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण। 2 समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण। समतल का समीकरण ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, जिसमें हम लिखते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। तो ये अगर आप नहीं करके जाते हो तो कहीं ना कहीं बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आप एक क्वेश्चन तो खो दोगे। यहां से 100% बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100%। 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। तो अब अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है, अगर कोई बच्चा 12th में है, अगर कोई बच्चा बेटा 12th में है और उसको लगता है कि मैं अभी जेई का क्रैक कर सकता हूं, तो आपको बच्चों में बता दूं कि काफी 95% चांसेस है कि आपके जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बच्चों अप्रैल में जाएगा। डेफिनेटली यहां पे जितने भी बच्चे हैं मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपका जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम है वो अप्रैल में जाएगा। बच्चे कहेंगे कि सर अगर जनवरी में हो गया तो फिर क्या करोगे, क्या सर फिर पढ़ाना छोड़ दोगे आप? तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर जनवरी में हो जाता है जेई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट, तो बच्चों आपके पास सेकंड अटेम्प्ट भी रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक अटेम्प्ट अगर आपका हो गया तो दूसरा आपको चांस नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होता है, जिसके चांसेस काफी कम है, मैं कहूंगा सिर्फ 1% चांसेस है, लेकिन अभी तक क्योंकि एनटीए ने इसको क्लियर नहीं किया है डेट को लेके, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि बेटा अभी आपके पास अप्रैल तक का टाइम है। अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ बच्चों यहां पे इसके क्या करने लग जाइए, PYQ करने लग जाइए। और जो बच्चे ड्रॉपर हैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि बेटा आप तो इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लो, ड्रॉपर बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों आपके जेई में सिलेक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, सर सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो बेटा हम एक साल से बैठे हुए थोड़ी नहीं है। 9 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास चांस है, हमारे पास मौका है। अगर आप अपनी जीत को सामने वाले के मुंह से निकाल के आ सकते हो तो बेटा आप विजय होंगे। लेकिन आपको लगता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो आपसे तगड़ा है, आप उसके बराबर में नहीं हो, आप उससे जीत नहीं सकते हो, तो आपकी हार बेटा पक्की है, ये सोच लेना। तो हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट भी है, तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दो दिमाग में कि बेटा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट बाई चांस आपकी अगर किस्मत खराब होती है, 72 से 72 किस्मत आपकी होती है, सर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं क्या बताऊं आपको, तो सर जनवरी में हो जाएगा, मेरी इतनी खराब किस्मत है। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर डेफिनेटली हो जाएगा सर फर्स्ट, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको यह दिखाएगा कि आपका एग्जाम का लेवल क्या रहता है, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट आप फुल मेहनत के साथ दीजिएगा, ठीक है।
सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में 27 नंबर ज्यादा थे पहले अटेम्प्ट से, लेकिन परसेंटाइल, ये बात बिल्कुल सही है सचिन। तुम्हारे क्वेश्चन जो रहते हैं, तुम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें इस चैनल को लेके नेगेटिव सोचते हो, लेकिन हम बच्चों के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और बच्चों को हम आगे ले जाने के लिए बात करते हैं हमेशा से, ठीक है। तो बच्चों यहां पे आपको वेक्टर 3D नहीं छोड़ना। उसके बाद बच्चों आता है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। यहां से 2 प्रश्न आपके पक्के हैं, और ये मैं इसलिए यहां पे लाया हूं क्योंकि ये भी बच्चों 12th का टॉपिक है और ये भी 12th का टॉपिक है, और आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा बेटा ये काफी इजी है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो आपका टॉपिक होता है या आपका चैप्टर होता है वो काफी आसान चैप्टर है। यहां से बच्चों अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, समीकरण निकाय के हल, समीकरण निकाय के हल, तो यहां डेफिनेटली बच्चों आपको एक प्रश्न मिलेगा। ये 100% वाले क्वेश्चन है। समीकरण निकाय के हल से हमेशा एक प्रश्न आता है, लिख के ले लो, हमेशा ध्यान रखना एक क्वेश्चन आता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 4 मार्क्स यहां पे, 8 मार्क्स यहां पे, और आपको पता है मैथ में जो बच्चा तैयारी करता है, जेई की तैयारी करता है, उसके एवरेज मार्क्स बेटा, सिंपल एवरेज की बात करा रहा हूं, एवरेज 40 से ज्यादा नहीं होते हैं सभी बच्चों को। अगर मैं एवरेज की बात करूं, कोई 80 ले आएगा तो कोई 20, जिनका सिलेक्शन होता है ना बेटा, एवरेज 40 मार्क्स होते हैं, मतलब कि 10 क्वेश्चन बच्चा करता है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करता है। सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, दिमाग में बिठाना एक एक बात। तो अगर मेरे यार यहां पे 4 और 2, 6 क्वेश्चन तो यही होते हैं सिर्फ 2 टॉपिक को करके, और एक बच्चों यहां पे टॉपिक है आपका कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन में बच्चों आपको मैं बता दूं, जो शांको परिच्छेद होता है, इसमें आपका परवलय प्लस दीर्घवृत्त प्लस अति परवलय, अब इनको आपने कर लिया। अब ये मैं यहां पे क्यों लाया हूं बच्चों, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये 11th का टॉपिक है, और 11th का टॉपिक कहीं ना कहीं हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 11th का टॉपिक हम कहीं ना कहीं नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें 12th की तैयारी करनी होती है। अगर आप चाहते हो कि सर मैं 11th को कहां से स्टार्ट करूं, तो मैं आपको कहूंगा कि बेटा आप कॉनिक सेक्शन को तो कंप्लीट कर लेना। ये जो 4 टॉपिक है ना बच्चों, इन 4 टॉपिक को अगर आप नहीं करते हो तो आप जेई में सिलेक्शन नहीं सोच सकते हो। ध्यान रखना, यहां से बच्चों हमारे को कितने प्रश्न मिलते हैं, 3 प्रश्न मिलते हैं, 3 प्रश्न। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने इसका इंपॉर्टेंट चीजें, ये परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ध्यान रखना, स्पर्श रेखा वहां अभिलंब के समीकरण, स्पर्श रेखा वह अभिलंब के, ठीक है ना, उनके सभी रूप कर लेना, समीकरण के सभी रूप, चाहे वो प्राचलिक रूप हो, चाहे प्रवणता रूप हो, चाहे बिंदु रूप हो, ये सारे आपको करने हैं बेटा। तो कॉनिक सेक्शन में आप अगर 3 प्रश्न में कह रहा हूं तो यहां से बेटा ये करके चले गए ना, तो 2 प्रश्न सही करके आ जाओगे। ये लो बच्चों, 4, 2 और 3, 9 मार्क्स आपके यहां पे हो गए। और एक होता है बेटा यहां पे 12th का टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। कितने बच्चों को पता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव आपका हार्ड भी है, लेकिन यहां से बेटा आपके 2 प्रश्न आने हैं, और यहां से बेटा आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, अधिकतम वह न्यूनतम मान, अधिकतम वह न्यूनतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर आप इसमें से करते जाते हो तो एक प्रश्न तो आपके लिए पक्का हो जाता है। तो बच्चे यहां पे कहते हैं कि सर मैं बायो की साइड से हूं, कोई बात नहीं, मैथ है, कोई दिक्कत नहीं है।
सचिन जी कह रहे हैं सर इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेटली बच्चों, मैं आपको पहले भी कहता हुआ आया हूं, इजी और हार्ड कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सभी बच्चों को कहता हूं मैं, इजी और हार्ड यार कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको टॉपिक आता है तो वो इजी है, अगर कोई टॉपिक मुझे नहीं सॉरी अगर बच्चा कोई टॉपिक मुझे नहीं आता तो वो मेरे लिए हार्ड है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो ये मेरे लिए हार्ड है बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हो गया बेटा, इजी और हार्ड आपके सामने है। अगर इन चार को तो बेटा अगर आपने छोड़ दिया तो आप समझ लो आपने सिलेक्शन छोड़ दिया। देख लेना बेटा, अगर आपने ये चार जो चैप्टर है अगर ये छोड़ दिए तो मतलब समझ लो सिलेक्शन छोड़ दिया। यहां पे 4 2 6 6 और 3 बच्चों 9 9 और यहां पे 2 11, 4 चैप्टर से बच्चों आपके 11 क्वेश्चन बन रहे। 11 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप 11 क्वेश्चन की रियलिटी। 44 मार्क्स, 44 मार्क्स बच्चों आपको यहां पे ये दे जाते हैं। 44 नंबर जेई में 100 में से 44 नंबर आपको ये 4 चैप्टर दे रहे हैं। आप इसकी रियलिटी सोचना बेटा, हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम आप इन 4 चीजों को तो पढ़ लीजिए। 11 क्वेश्चन, 44 मार्क्स, ओनली 4 चैप्टर। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा मैं, एससी वालों के बारे में बताऊंगा, ओबीसी वाले के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। एससी वालों के लिए ये 44 मार्क्स मतलब कि आधा उन्होंने क्रैक कर लिया। मैथ में 44 मार्क्स लाना तो उनके लिए एक सपना होता है। एससी वाले काफी कम बच्चे होते हैं जो इतने मार्क्स अचीव कर पाते हैं। मैं बिल्कुल रियलिटी पे बात कर रहा हूं बेटा, लॉजिकली बात कर रहा हूं। एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है, एनआईटी पक्का होता है उनका, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिमांशी कह रहे 120, मैं कह रहा हूं बेटा 100 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है एससी वालों का। हाँ बेटा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ एक फ्रेंड था, उसके काफी कम मार्क्स थे। हमारे टाइम पे बेटा आईआईटी का एक ही एग्जाम होता था, उसका सिलेक्शन हो गया। मेरी जो रैंक आई थी वो ईएमएल में आई थी, एक्सटेंड मेरिट लिस्ट, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट जिसको कहते हैं। तो मैंने तो ये फील कर चुका हूं, इसलिए मैं अब चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मैं भला कर सकूं जो एससी एसटी में है, जिनको नहीं पता है जेई के एग्जाम के बारे में, वो भी सिलेक्शन लेके रहे, ठीक है ना। चलिए, अब ये बच्चों यहां पे 4 टॉपिक तो कंप्लीट हो गए। अब सर हमने 12th तो पूरी पढ़ी है, हमने सर 12th तो पूरी पढ़ी है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये आ जाता है बेटा आपका समाकलन। अगर किसी बच्चे का समाकलन बहुत अच्छा है, समाकलन में फाड़ है बच्चा, अरे सर समाकलन तो हम खेलते हैं क्वेश्चनों से और काफी बच्चों के होते हैं, तो बच्चों यहां पे कुछ भी नहीं रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं रहने दूंगा। इस सेशन में आपको एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन में सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल आप टेंशन मत करिए। तो यहां पे बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो समाकलन है, अगर आपका समाकलन अच्छा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, जिसमें आपने बोर्ड लेवल का अच्छा कर रखा है, तो यहां से बेटा 3 से 4 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। 3 से 4 प्रश्न, 4 ही मिलेंगे बेटा, 3 नहीं मिलेंगे समाकलन से, ठीक है। और ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये बच्चों पार्ट यहां पे ये भी 12th का है ये। अब यहां से सर इंपॉर्टेंट क्या है, एक बच्चों यहां पे होता है न्यूटन लेबनिज प्रमेय, इसको कर देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा से उठता है। निश्चित समाकलन के गुणधर्म कर लेना, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, एक तो ये कर लेना, ठीक है। ये बच्चों अगर आपने कर लिए, और एक क्वेश्चन क्या आता है, x की पावर n को उभयनिष्ठ लेना, ठीक है। आपने बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे,
इस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है कि जब हम हर में से x की पावर n को कॉमन लेते हैं। इंटीग्रल बेटा, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। तो ये जो मैंने आपको तीन चीजें बताई है, जब x की पावर, आपने अगर जेई मेन के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ये पता होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कहां से करते हैं, ये प्रतिस्थापन द्वारा। तो मेरे हिसाब से यहां से बेटा आपको 100% दो क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। दो क्वेश्चन आपको यहां से इन टॉपिक से मिल जाएंगे। सभी बच्चों को कह रहा हूं, सर जी मैं एससी से हूं, मेरा 2022 में जेई मेन में सिलेक्शन तो हो गया है, बट मैं एडवांस में नहीं हुआ। बेटा अगर तू एससी में है तो तुझे पता है कि एडवांस की कट ऑफ कितनी गई थी इस बार, 28 नंबर। अगर तेरे एडवांस में 50 मार्क्स भी आ जाते ना, 50 मार्क्स, ठीक है ना, कितने में से, 360 में से, तो तेरा एडवांस में सिलेक्शन हो जाता। 50 मार्क्स का मतलब समझता है कितने, सिर्फ तुझे 10 क्वेश्चन सही करने थे। सिर्फ तुझे कितने क्वेश्चन सही करने थे, 10 क्वेश्चन सही करने थे। ध्यान रखना, हमेशा स्मार्ट वर्क करो। मैं बार बार बच्चों को कहता हूं, बेटा मत बेड़ चाल मत चलो। 9 लाख बच्चे जो कर रहे हैं वैसा मत करो, वो करके दिखाओ जो सिर्फ 5000 बच्चे करते हैं। आपको बता दूं बेटा, 9 लाख जो स्टूडेंट होते हैं, इसमें से 5000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अलग चलते हैं। ये 5000 बच्चे वो होते हैं जिनका जेई में सिलेक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन ये फिर भी रैंक ले आते हैं अपनी। अब रिलेशन फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा यार, सब कुछ आऊंगा। सचिन, रिलेशन और फंक्शन से भी आता है डोमेन रेंज भी, अरे आऊंगा यार बेटा, आऊंगा। ये भी बताऊंगा कि रिलेशन फंक्शन आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को अगर आपने शेयर नहीं किया, तो यार प्लीज शेयर कर दो सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, जो जेई की तैयारी कर रहा है सबके साथ शेयर कर दो। जल्दी से शेयर करिए बेटा, फिर आगे बढ़ूंगा। सब कुछ बताने आया हूं आज, सब कुछ बता के जाऊंगा, सब कुछ, एक एक चीज बताऊंगा पूरे 1 घंटे के सेशन में। बच्चों एक भी बात आपको यहां पे समस्या आपकी रहने नहीं दूंगा, बस शेयर करिए आप सबके सब कुछ। बेटा क्वाड्रेटिक कितनी इंपॉर्टेंट है, अभी कितना चल रहा है बेटा, 12th, अभी चल रहा है 12th। क्योंकि जो बच्चे 12th में हैं और जो बच्चे ड्रॉपर हैं, उनको ये वाले अगर कर लेते हैं तो उनकी समस्या समाधान हो जाता है मैथ में। मैथ की बच्चों स्मार्ट वर्किंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है बेटा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। इसको थोड़ा सा बेटा डीप में पढ़ोगे, ये भी किसका टॉपिक है, 12th का। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में से एक प्रश्न आएगा, लिमिट्स में से एक प्रश्न 100% आएगा। लिमिट में बेटा 1 की पावर अनंत वाला कंसेप्ट, 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 की पावर अनंत वाला कंसेप्ट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, 1 की पावर अनंत का कंसेप्ट। और यहां से एक प्रश्न, तो यहां से बेटा टोटल कितने हो गए, 2 प्रश्न हो गए। अब बच्चों देखो, 11 4 17, 17 और 2, 11 4 15, 15 और 2 17, सिंपल, ठीक है ना। मैं टोटल 17 बोल रहा हूं आपको, 15 यहां पे बच्चों अगर 17 प्रश्न हो गए हमारे। इंटीग्रेशन की ट्रिक, बेटा इंटीग्रेशन की ट्रिक विक पे मत जाओ यार, आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करो। मेरे हिसाब से जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना आदर्श, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी भी चीज को अगर हम पहली बार करते तो हमें वो सबसे हार्ड लगती है, दूसरी बार करते हैं तो थोड़ा हार्ड लगती है, तीसरी बार करते हैं तो थोड़ा आसान लगती है, और चौथी बार करते हैं तो बहुत ही आसान लगती है, और 5वीं बार में तो बच्चों उसकी कोई कदर ही नहीं रहती, ठीक है ना। हाँ, बैकलॉग पे बात करूंगा बेटा, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाए। तो ये बच्चों आपके 17 जो क्वेश्चन है वो इन 4 और इन 3 7 चैप्टर को कंप्लीट कर देता है। 7 चैप्टर कंप्लीट कर देता है आपके 60%, लगभग 60% से ज्यादा, ठीक है। तो ये जो बता रहा हूं ना मैं आपको, जेई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना। अगर ये अध्याय छोड़ देते हो तो जेई मेंस के सिलेक्शन को छूट जाता है आपका। अब आते बच्चों हम इन अध्यायों में से 100% प्रश्न आएगा, 100%।
100% प्रश्न आएगा। अब बात करते हैं बच्चों आपके कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके बैकलॉग के होते हैं, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सीरियस वाइज वो सीरियल वाइज बना के आया हूं इनको। बहुत मेहनत लगती है बच्चों ऐसे सेशन को बनाने में, ठीक है। देखिए सबसे पहले बच्चों द्विपद प्रमेय। अब मैं आपको बता दूं द्विपद प्रमेय में से बच्चों कभी कभी 2 प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी 1 प्रश्न आता है, लेकिन 100% बच्चों यहां से आपको प्रश्न मिलेगा 1 या 2 प्रश्न, ठीक है, 1 या 2 प्रश्न आपको यहां से मिलते हैं। अगर किसी का द्विपद अच्छा है तो बेटा इसको करिए, अगर आपका द्विपद अच्छा नहीं है तो आप चाहते हैं कि सर हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें नहीं करना इसको, तो मत करिए, मत करिए, मत टाइम वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपके पास अप्रैल तक का समय है तो मेरे हिसाब से बेटा अगर 11th को आप छूते हो ना बेटा, अगर 11th को आप छूते हो तो मैं बता रहा हूं सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, कॉनिक, जो मैंने आपको बताया था यहां पे है, कॉनिक, कॉनिक, कॉनिक सेक्शन, ठीक है। इसके बाद बेटा बाइनोमियल, और तीसरा बेटा यहां पे क्या होना चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये बच्चों इसको तो आप करिएगा। 11th का सीरियल कैसे होना चाहिए, 11th का कॉनिक सबसे पहले करिए, उसके बाद बेटा बाइनोमियल करिए, और इसके बाद आप सीक्वेंस करिए, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में से भी मैं बताना चाहूंगा अनुक्रम और श्रेणी। इसमें से भी बेटा 1 या 2 प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है, 1 या 2 प्रश्न आपको यहां से मिल जाते हैं। 11th में ये टॉपिक है, सारे 11th के टॉपिक है। अगर कोई बच्चा चाहता है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा बैकलॉग को कैसे क्लियर करें, ये आप सेशन को पूरा देखोगे ना तो ये सब चीजें आपको पता चलेगी। स्ट्रेट लाइन बेटा बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट लाइन में से 1 प्रश्न आता है, सर्कल में से 1 प्रश्न दिखेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में से 1 प्रश्न दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से 1 प्रश्न दिखेगा। तो अगर आप 11th के बच्चों सीक्वेंस को आप चलाते हैं तो कॉनिक करिए, बाइनोमियल करिए, सीक्वेंस करिए, ये बेटा यहां से 100% आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 यहां से, 4 यहां से, या 3 यहां से। तो ये बच्चों आपको 6 प्रश्न ये 3 टॉपिक दे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सीक्वेंस चला रहे हो 11th का तो आप कैसे चलाओगे, कॉनिक, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज। लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर आपके पास समय है तो आप स्ट्रेट लाइन भी करिए, सर्कल भी करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से प्रश्न आएंगे। और साथ ही साथ बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से आपको 1 प्रश्न दिखेगा। सर पीवाईक्यू कहां से मिलेगा, बेटा बहुत जगह पे पीवाईक्यू है यार, आपको मैं बता दूं बच्चों कि डाउटनेट एक ऐसी सीरीज लेके आया है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, मतलब आप कहोगे सर गजब मजा आ गया, मैं बताने वाला हूं आपको, बस आप यहां पे रहिए, कंटिन्यूअसली रहिए। मैं कह रहा हूं डेफिनेटली बेटा आप कहोगे कि सर मजा आ गया। पता है आपको डाउटनेट ने 499 रुपए, बच्चे कहेंगे अरे सर आप तो पैसों की बात कर रहे हो, बस मेरी बात सुनिएगा। डाउटनेट ने बच्चों 80 चैप्टर के टेस्ट बनाए हैं, ठीक है ना, 80 चैप्टर्स के टेस्ट बनाए, 80 चैप्टर के टेस्ट बनाए, 80 चैप्टर के, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहे तो बेटा इस पे आप देख सकते हैं। मैं तो वैसे ही मैंने कहीं बैठा हुआ था तो मैंने सुना कि ये सब चीजें भी बन रही है डाउटनेट पे, ठीक है। तो 499 में बच्चों क्या था, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, 80 चैप्टर के सारे टेस्ट बने हुए हैं। उसके बाद बच्चों आपको मैं बता दूं 10 पेपर जेई मेन के जितने पीवाईक्यू है उनके बने हुए हैं, 10 पेपर, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा 30 मॉक टेस्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, 30 मॉक टेस्ट दे रखे आपके लिए। पार्शियल जो होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके अलग अलग चैप्टर्स दे रखे। मतलब मैं देख के हैरान हो गया कि इतना कुछ, मतलब 80 चैप्टर के टेस्ट, पार्ट टेस्ट है, फुल पास टेस्ट दे रखे, पीवाईक्यू के टेस्ट दे रखे। मतलब लगभग कितने क्वेश्चन हो रहे थे उसमें, 6000 क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चनों की बेटा आपको यहां पे टेस्ट सीरीज दी जा रही है, 6000 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से अगर वो आपने देख लेना
इच्छा हो कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 6000 क्वेश्चन है, तो यहां पे मैं उसके लिए कोई बेटा यहां पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है, बच्चे ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, डाउटनेट पे आपको मिल जाएगा, वो टेस्ट सीरीज के नाम से, टेस्ट सीरीज के नाम से मिल जाएगा, बिल्कुल। तो 6000 क्वेश्चन है बेटा, 80 चैप्टर पार्ट टेस्ट के हैं, कुछ फुल टेस्ट है, पीवाईक्यू के भी पेपर उसमें दे रखे हैं रिसफलिंग करके, जिससे कि बच्चा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सके। 10 टेस्ट दे रखे, 30 मॉक टेस्ट दे रखे, 5 एडवांस के दे रखे, मतलब सब कुछ कंप्लीट है। बेलूंगा कह रहा है, बेलूंगा नाम है इस बच्चे का, सर कोर्स के प्राइस बहुत है। बेटा मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोर्स बेचने नहीं आया हूं, ध्यान रखना। चलिए, मैं बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करने आया हूं यहाँ पे। तो ये बेटा चैप्टर कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटाऊंगा मैं यहां से, ठीक है ना, सीक्वेंस। अब यहां पे कुछ ऐसे चैप्टर है जो हमें 3 दिन में 3 क्वेश्चन दे जाएंगे, 3 दिन में 3 क्वेश्चन दे जाएंगे। वो चैप्टर कौन से होते हैं बेटा? ये अगर मैं यहां पे आपसे कहता हूं कि बेटा सांख्यिकी कर ले, मैथमेटिकली रीजनिंग कर ले, सेट एंड रिलेशन कर दे, तो यहां से बेटा 3 प्रश्न आप कर लोगे, और ये काफी इजी है, ये काफी इजी बच्चों, यहां पे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यहां से अगर आपने 3 क्वेश्चंस कर लेते हो जिसके 100% आता है, 100% चांस होता है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होगा। अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो तो अपने जो सीनियर भाई दीदी कोई भी है, भैया वगैरह दीदी वगैरह, उनसे पूछ लेना, जहां पे आप पढ़ते होंगे वहां जाके पूछ लेना कि क्या सांख्यिकी में से क्वेश्चन आएगा, क्या मैथमेटिकली रीजनिंग में से क्वेश्चन आएगा, गणितीय तर्क शक्ति, क्या सर सेट रिलेशन में से प्रश्न आएगा। सेट रिलेशन की बात कर रहा हूं, फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सेट रिलेशन की बात कर रहा हूं बेटा, फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। एक प्रश्न ये देगा, एक प्रश्न ये देगा, और एक प्रश्न ये देगा, आता है क्वेश्चन यहां से। हाँ, हिंदी मीडियम के लिए बच्चों बिल्कुल यहां पे कहूंगा टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है वो, ठीक है। किसी दिन मैं आपको उसके लिए पूरा ले आऊंगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा चाहता है कि सर उस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा आप बताओ, तो मुझे आप कमेंट करिएगा सेशन के बाद, ठीक है ना। हाँ, कमेंट करेंगे तो मैं जरूर उसके बारे में एक आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट सीरीज है, ये कितनी फायदेमंद रहने वाली है आपके लिए। सर ओबीसी में एडवांस में कितने मार्क्स पर आईआईटी मिलेगा? बेटा 60 मार्क्स पे। इस बार की जो कट ऑफ गई थी 58 गई थी, लेकिन अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं, 58 उनकी गई थी जनरल वालों की, ठीक है। ओबीसी की और कम थी, तो मैं कह रहा हूं 60 या 70 नंबर आ गए तो बेटा तुम्हें आईआईटी मिल जाएगा 360 में से, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों आपको समझ में आया। यहां से आपके 1 या 2 प्रश्न बैठते हैं। अब बेटा बाइनोमियल में क्या है, वैसे ही बहुत कम कंटेंट होता है, मतलब आपको यहां पे जो गुणांकों में संबंध होता है ना, द्विपद गुणांक होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। कहां से? द्विपद गुणांकों में संबंध, द्विपद गुणांकों में संबंध, यहां से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर मैं सीक्वेंस सीरीज की बात करूं तो बेटा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, यहां से भी एक प्रश्न आने के चांसेस है। तो यह अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट है, ये भी आप देख लेना। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री, यहां से एक एक प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपके कितने क्वेश्चन दे गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से बेटा मैं आपको कह सकता हूं कि यहां से 10 ही प्रश्न मिलेंगे, आपको 9 नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यहां पे आपको 10 या 11 प्रश्न मिलेंगे, 9 नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है बच्चों। ये आपके 11th के काफी पार्ट को कवर कर देते हैं ये टॉपिक, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल बच्चों, एक एक कंसेप्ट यहां पे बता रहा हूं। द्विपद में पढ़ना है तो द्विपद गुणांकों में संबंध जो है उनको पढ़ लो। अगर आपको श्रेणी में पढ़ना है तो इस वाले टॉपिक को मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर जैन में जेई का पेपर होगा क्या? बेटा प्रदीप कुमार, इसके बारे में मैंने बताया, अभी फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो गए। अब हमारे चैप्टर बचते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता हूं, ठीक है ना, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं।
आपकी नॉलेज होनी चाहिए इसमें। आप इन बेटा ये जो फंक्शन है ना, इसको कभी भी नंबर के लिए मत करना, नॉलेज के लिए पढ़ना। ये फंक्शन ये हमारे को जरूरी है पढ़ना। यहां से प्रश्न आपका बने या नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये चैप्टर, यह अध्याय ज्ञान के लिए पढ़ें, ज्ञान के लिए, नंबरों के लिए नहीं पढ़े कृपया करके बच्चों। अगर आप कभी बैठे हुए हो, आप फ्री बैठे हुए हो, आपका पढ़ने में मन नहीं कर रहा कि सर क्या करें, तो बेटा फंक्शन को उठा लो, फलन को पढ़ने लग जाओ, ठीक है ना, फलन को पढ़ने लग जाओ। ये फंक्शन जो आपका चैप्टर होता है बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंक्शन सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाता है। काफी बच्चे कहते हैं कि सर फंक्शन हमें समझ नहीं आता, नहीं समझ में आए तो भी पढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पेपर में सिर्फ फंक्शन फंक्शन दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन बच्चों इंटीग्रेशन का हो, समाकलन का हो, लेकिन फंक्शन दिया हुआ है। अगर वो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का हो तो फंक्शन दिया हुआ है। इसलिए बेटा ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। इस चैप्टर में लिखूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ज्ञान आपको होना बहुत ही जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन अपना पक्का करना है तो। सिलेक्शन अगर आपको पक्का नहीं करना तो मत पढ़ना, ठीक है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये फलन आपका जो यहां पे मैं बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञान के लिए पढ़ लो इसको, ठीक है ना, ज्ञान के लिए पढ़ लो। जो बातें बता रहा हूं ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एरिया अंडर कर्व बिल्कुल बेटा इजी। एक क्वेश्चन आपको दे जाएगा, छोटा छोटा अध्याय, छोटा अध्याय है, जल्दी कर सकते हो बेटा इसको। 12th का है बेटा, 12th का है, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, असमीका, असमीका के प्रश्न, असमीका के प्रश्न कर ले। जहां पे बच्चों वक्र अनुरेखण होता है ना, वक्र अनुरेखण, अनुरेखण, तो वहां से बच्चों आपके क्या होता है, प्रश्न आने के चांसेस होता है। यहां पे एरिया अंडर कर्व में इजी है, आराम से कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों को काफी परेशान करता है। आपको बच्चों यहां से एक या दो प्रश्न मिलते हैं, एक या दो प्रश्न मिलते हैं, तो फंक्शन आपको करना ही है। ध्यान रखना बच्चों, नंबरों के लिए नहीं करना, ये फंक्शन नंबरों के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है ना, क्वेश्चनों के लिए नहीं पढ़ना, नंबर के लिए, नंबर के लिए नहीं है, ये नंबरों के लिए नहीं है। ध्यान रखना, आप सिर्फ इसको पढ़ लो, रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ो कि यार जैसे कि एक वो पढ़ते ना स्टोरी, वैसे पढ़ लो, ज्ञान अर्जित कर लो कि चलो यार आज जीआईएफ के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है जीआईएफ। चलो आज यार एक काम करता हूं, ग्राफ देख लेता हूं, सभी फलनों के ग्राफ कैसे बनते। ऐसे ज्ञान के लिए पढ़ोगे ना इसको तो बहुत मजा आएगा, लेकिन नंबरों के लिए पढ़ने जाओगे ना तो सबसे बेकार चैप्टर लगता है बेटा, सबसे बेकार, सबसे बेकार चैप्टर लगता है। ध्यान रखना, नंबरों के लिए मत पढ़ना, ज्ञान के लिए पढ़ना, एक किताब की तरह। जैसे कि कोई सामाजिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ते हो सोते हुए, वैसे पढ़ लेना फंक्शन को, तो वैसे पढ़ना सोते हुए, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आते बेटा कुछ ऐसे चैप्टर जिनको करना ना करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। अब ऐसा बेटा कौन से चैप्टर है मुझे बता सकते हो? नहीं नहीं, हां आपकी इच्छा, क्योंकि यहां से बच्चों क्वेश्चन आप करके ही आओगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, डिफरेंशिएशन अवकलन नहीं पढ़ते हो तो भी आप इसका क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आता है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहां से प्रश्न आएगा नहीं आएगा इसका भरोसा नहीं है, 100% नहीं कह सकता हूं। तो इनको पढ़ना बेटा आपकी इच्छा है। डिफरेंशिएशन मुझे पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा, बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी क्वेश्चन निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन का, इतना बच्चों को आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ तो ध्यान, जो मैं बता रहा हूं बेटा सचिन, हम अपनी बातों में पढ़े हुए हैं या वाकई में हम कुछ कर भी रहे हैं पढ़ाई? सर मैं 12th पास कर चुका हूं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट
है सर मैं 24 में जेन मेन का पेपर प्लस एडवांस का दे सकता हूं। बेटा आपने 12th पास की कब की है मुझे ये बता दो। अगर आपने 22 में 12th पास कर लिए इस साल, तो आप बेटा 23 में एडवांस का पेपर दे सकते हो और मेंस का पेपर दे सकते हो, लेकिन 24 में बेटा आप एडवांस का पेपर नहीं दे सकते हो, ठीक है। 23 है ये आपके पास। चलिए, तो क्लियर हुआ बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक को आप मत पढ़िए, उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको जितना आता है ना बेटा उतना आपको आता है इसमें, और उतना ही जेईई मेंस में पूछाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक या हाइट एंड डिस्टेंस ये आपको आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। पता चला एक दिन डिफरेंशिएशन में निकाल दिया, अरे साइन एक्स का अवकलन हमें आता था, अरे कोस एक्स का आता था, अरे सेकंड डेरिवेटिव हमें आता है सोल्व करना। तो काहे बच्चों काहे टाइम वेस्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कभी इच्छा हो तो पीवाईक्यू कर लो इसके, तो भी सिंपल होते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पे ये 2 क्वेश्चन और 2 टॉपिक या 2 अध्याय, ये मैं कहता हूं कि यहां से बेटा प्रश्न 2 ही आएंगे, लेकिन ये टाइम आपका बहुत लेगा। तो इसको बेटा आप पढ़ लीजिए और इसके पीवाईक्यू कर लीजिए, ज्यादा टाइम मत देना, वेस्ट मत करना अपना टाइम इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें, वरना बच्चों आपकी जेईई बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके ये फेवरेट टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो आप करिए इसको, आप पीवाईक्यू लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसमें से क्वेश्चन नहीं होगा, तो बेटा हमें जेईई मेन में सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, 30 क्वेश्चन 5 छोड़ने भी होते हैं, और मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन कितने क्वेश्चनों पे हो जाएगा। अगर बच्चों में सिलेक्शन चाहिए तो मुझे 15 प्रश्न करने हैं सिर्फ गणित में। अगर 15 प्रश्न में सही करके आ जाऊंगा ना, तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखना 15 क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप गणित में 15 क्वेश्चन करने के लायक हो, तो आपने केमिस्ट्री में 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपने 15 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। बिल्कुल बच्चों, ये वाकई में एक सत्य कथन होता है, जिसकी मैथ अच्छी है उसकी फिजिक्स अच्छी होगी सही, और उसकी केमिस्ट्री भी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहां से बच्चों किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, ये बच्चे आपस में ही लड़ लो यार तुम, ठीक है ना, तुम लड़ लो, मत छोड़ो, यहां पे छोड़ देते सेशन, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता हूं लड़ाई करने। अगर बच्चों आपको कोई चैप्टर आपका एक वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर वीक चल सकता है। अब यहां पे हमारा सिलेक्शन कब हो सकता है, ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बता रहा हूं, हमारा सिलेक्शन कब हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं डेफिनेटली होगा, कब हो सकता है। ध्यान रखना बच्चों, आपको मैं ये कोई नहीं बताएगा, केमिस्ट्री जरूर करके जाएं, जरूर करके जाएं। अगर केमिस्ट्री नहीं करते हो तो आप सिलेक्शंस को नहीं सोच सकते हो, केमिस्ट्री तो जरूर करें। और यहां पे कहूंगा बेटा फिजिक्स और मैथ, इनमें से कोई एक क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, इनमें से कोई एक आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। अब इसमें आपको बताओ, लेकिन बेटा केमिस्ट्री के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, केमिस्ट्री तो अच्छा होना ही चाहिए, ये अच्छा 100% होना चाहिए बेटा, 100%। अगर ये 100% अच्छा नहीं है आपका, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए बेटा फिर आपकी फिजिक्स और मैथ ताबड़तोड़ होनी चाहिए। क्योंकि बेटा केमिस्ट्री आपका टाइम कम लेता है, यहां पे टाइम कम लेगा, और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पे बेटा ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। टाइम कम में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपके जो होते बेटा वो ज्यादा होते। इस चीज को समझो, इस कंसेप्ट को समझो यार। सर हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस करेंगे तब तो सर टॉप कर देंगे हम,
अरे बेटा क्यों, 15 क्वेश्चनों से टॉप हो जाएगा, बातें क्या कर रहे हो यार। 15 15 15 45, 180 मार्क्स ही तो हुए बेटा। अगर आप 15 15 और 15 करते हो तो आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे 45, मतलब आपके मार्क्स कितने हो गए, 180 मार्क्स। क्या बेटा 180 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है, टॉप नहीं कर सकते हो। हाँ ये जरूर है कि 15 15 क्वेश्चंस अगर आप सोच के जाते हो कि सर मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, मुझे टॉप नहीं करना, तो बेटा ये स्ट्रेटेजी बहुत शानदार है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इसको फॉलो करो, इसको बेटा फॉलो करो, इसको फॉलो करना। 15 15 15 का सेट। सर मेरी तो फिजिक्स भी अच्छी नहीं है, मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं है, मेरी मैथ भी अच्छी नहीं है, सर मैं तो 15 15 15 क्वेश्चन करके आऊंगा 50%। ये बेटा आपका 50% होगा। 30 में से सिर्फ आपको कितने करने, 15 क्वेश्चन करने, नहीं 25 में नहीं, 20-20 क्वेश्चंस करोगे तो टॉप होगा। 20-20 क्वेश्चन कर लेना। अगर मैं यहां पे 20 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन, टोटल बेटा मेरे कितने हुए 60, और 60 क्वेश्चन हुए तो मेरे यहां पे 60 क्वेश्चनों में बनेंगे 240। तो बच्चों फिर मैं टॉप करने के लायक बनूंगा, एक अच्छा एनआईटी मेरे पास होगा। सर अच्छा एनआईटी कब कब मिलता है, ठीक है ना। अब बच्चे का क्वेश्चन की सर अच्छा एनआईटी कब कब मिलता है, आप हमें ये बता दीजिए। अच्छा एनआईटी बच्चों आपके अगर जनरल में हो, मैं सबको बताऊंगा यहां पे। अच्छा एनआईटी बेटा अगर हम जनरल में हैं, ठीक है ना, जनरल में हैं तो हमें 200 मार्क्स से ऊपर मार्क्स चाहिए, 200 नंबर से ऊपर चाहिए। ओबीसी में है, ओबीसी में 180 मार्क्स से ज्यादा चाहिए। और अगर हम एससी एसटी में हैं तो हमको बेटा 150 मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा एनआईटी के लिए बात कर रहा हूं। एक अच्छा एनआईटी यहां पे कब हो जाता है बेटा, 200 से ऊपर, 180 से ऊपर, और एससी एसटी में 180। अब बात करते हैं कि सर सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए जेई मेन में 2023 में मुझे सर कितने मार्क्स चाहिए। तो यहां पे बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको अगर 180 मार्क्स ले आते, सिर्फ मात्र 180, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वाले बेटा 160 में सिलेक्शन कर लेंगे, और एससी एसटी वालों का थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है मामला, तो बेटा 100 से 120 मार्क्स, मतलब मेरे हिसाब से तो 100 भी ले आओगे तो आपका हो जाएगा। 180 नंबर, 160 नंबर और 100 से 120 नंबर। और बच्चों क्वेश्चन पूछिए, आपके जो भी क्वेश्चन हो पूछिए, अब मैं सारे बताऊंगा। सर मैं केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन कर लूंगा, मैथ केमिस्ट्री दोनों मिलाकर 30 क्वेश्चन कंफर्म। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अगर आप मैथ केमिस्ट्री मिलाकर 30 क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा 30 क्वेश्चनों से सिलेक्शन करवा दोगे क्या, 120 नंबर होंगे तब भी। अगर आप एससी एसटी में हो तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पे बच्चों मुझे कितने, जनरल वालों को कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कम से कम 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन सही करने हैं। इनको बेटा 40 क्वेश्चन सही करने हैं, और इनको 30 क्वेश्चन सही करने हैं। यहां पे ध्यान रखना, जनरल वालों को 45 क्वेश्चन सही करने हैं कम से कम। सर टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं। अब बात आती है कि सर टेस्ट सीरीज, तो बच्चों टेस्ट सीरीज में के लिए मैं एक सेशन लेके आऊंगा आपके लिए, 5 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसमें। लेकिन आप मुझे सेशन के बाद कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करना कि सर आप इसके लिए टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं, हमें बहुत जरूरी है। और बहुत ही शानदार है बच्चों, लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ना आपको ना मुझे। लेकिन आप इसके बारे में एक बार मतलब सुन लेना, आप कहोगे कि सर यार मतलब अलग ही है सर, ये तो अलग है टेस्ट सीरीज। हाँ और कोई क्वेश्चन बच्चों का, डेट बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जेई मेंस 2023 की बात करें, ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ तो यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट बेटा जेन में होने के ओनली 5% चांस है। लेकिन अगर मैं अप्रैल की बात करूं, अप्रैल में बेटा ये 95% चांस जाते हैं। अभी एनटीए ने क्लियर नहीं किया, अभी एनटीए ने इसको क्लियर नहीं किया,
ठीक है ना। तो यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका अप्रैल में होगा, लेकिन सर ऐसा क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लाना को कहो। ठीक है बेटा नवीन, हम जरूर कोशिश करेंगे। तो यहां पे सर क्राइटेरिया होगा या नहीं? हाँ क्राइटेरिया बेटा 75% ड्रॉपर के लिए, ड्रॉपर के लिए नहीं है, ठीक है ना, ड्रॉपर के लिए नहीं होगा। 101% बेटा, 101%। तो जो ड्रॉपर बच्चा है उसको 75% का क्राइटेरिया से मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी अगर 65% है, अगर आपकी 65% है, आप जेई का एग्जाम दे सकते हो। 70% है, जेई का एग्जाम दे सकते हो। जिन्होंने 12th, अगर आपने 12th पास की है बेटा 2022 में या 2021 में भी पास की है, 12th आपने पास क्या की है 2022-2021 में, तो 75% का क्राइटेरिया नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया। आप एग्जाम दे सकते हैं, आप एग्जाम बच्चों बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए और बच्चों कोई आपका कोई डाउट, कोई दिक्कत, किसी बच्चे को, किसी और बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, जल्दी से बताइए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आई होप बच्चों आपकी सारी समस्याएं मैंने सिंपली क्लियरिफाई कर दी होगी। और एक बात और बताना चाहूंगा आप सभी को यार, एक बात और बताना चाहूंगा आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, यहां पे बच्चों जेई मेन 2023 का, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट की बात, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर वो जेन में हो रहा है तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं यार? सर सीएस और सीएसई अलग होता है? नहीं बेटा, कंप्यूटर साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएस आप लिखो। हाँ, एक यहां पे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस है बेटा, सीएसई या सीएस, ठीक है ना, आपको कोई सोचने की इतनी जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है। चलिए यहां पे अगर मैं कुछ ऐसे मतलब बेकार यार, मतलब ऐसे लोगों को आप क्या ही बोले, मतलब मुझे सेशन लेने का मन नहीं कर रहा है ऐसे बच्चे की वजह से। और यहां पे ये दूसरे बच्चों का भी ये इनका कुछ नहीं होगा, लगता है ये पेड वाले कुछ होते हैं या दूसरे चैनल वाले इनको बुला लेते हैं यहां पे। चलिए, तो अगर बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट जेन में होता है तो भी अच्छा है, ठीक है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट जो है आपके लिए, इसके लिए बच्चों आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बच्चों सेकंड अटेम्प्ट आपके लिए एक, मैं कहूंगा कि मौका होगा जिसमें आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट जो आपका अप्रैल में होगा, आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चों यहां पे अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को यहां पे सही कर सकते हैं, जो बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है ना क्लियर, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर नहीं होता तो सेकंड अटेम्प्ट में बच्चों थोड़ा गैप होना चाहिए, मुझे मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो कितने आवर्स पढ़े बेटा? आप जितने आवर्स पढ़ सकते हो, आपकी जो क्षमता हो, आप उतने आवर्स पढ़ें। अगर मैं 5 घंटे बच्चों पढ़ता हूं, 5 आवर्स पढ़ता हूं, लेकिन बस एक कंडीशन होती है कि मैं ये रोजाना पढ़ूं, ठीक है ना, रोजाना। अगर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, मेरी क्षमता 10 घंटे पढ़ने की है, लेकिन मेरे साथ एक कंडीशन है कि मुझे इसको रोजाना करना है। ऐसा नहीं कि सर 15 घंटे पढ़े वन डे, लेकिन सर जो दूसरे दिन हमारी हालत खराब हो गई थी तो सेकंड डे, ये तो बेटा फर्स्ट डे, लेकिन सेकंड डे की भी अगर मैं बात करूं तो सेकंड डे सर मैं सिर्फ 5 घंटे पढ़ा, फिर तीसरे दिन सर 10 घंटे पढ़ा। ये शेड्यूल नहीं होना चाहिए,
ये होना चाहिए। चाहे 5 घंटे पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो, चाहे मैं कहूंगा कि मुश्किल से 12 घंटे पढ़ो, तो भी बच्चों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अगर ये आपने रोजाना कर रखा है तो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मुझे लग रहा है कि ज्यादा बच्चे देख के भी ऐसा लगता है बाकियों को, पेड वालों को, दूसरे जो लोग होते हैं कि चलो यार इनके यहाँ पे टाइम बर्बाद करते हैं इनका। तो काफी बच्चों मैंने आपको यहाँ पे चीजें बता दी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ। ध्यान रखना, वैसे आपकी जो एग्जाम की डेट है वो बेटा कब होने वाली है? अप्रैल में ज्यादा चांसेस है, लेकिन जैन में भी हुई तो बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट उनके पास है। तो चलिए बच्चा, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक सब कर दीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए एक सेशन बनाऊं या नहीं बनाऊं, आपको जरूरत है या नहीं है। अगर जितने भी बच्चों को जरूरत है सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डाउट नेट के साथ बेटा जुड़े रहिए। थैंक यू।